जो रेल हादसे हो रहे हैं ना, जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन तो कभी आएगा नहीं। क्यों नहीं आ सकता सर? नहीं आ सकता, ये सरकार जब तक है। अभी सपोर्ट नहीं करते कि जो उग्रवादी बनते हैं किसी धर्म का हो, वो उसका कोई मजहब नहीं होता। जो लोग जिहादी टाइप के हैं, जो इसकी मानसिक उग्रवाद 2000 का नोट बंद हो गया, 500 पे आके रुक गया है। अब वो गरीब आदमी 500 रुपया देखने के लिए भी वो तरस जाता है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अभी तक अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में 14 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक रेल एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? और बाकी अगर जिस राज्य में होता है वहाँ के मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी हो, उसका एक घोषणा कर देते हैं मृत परिवार को कि इतना पैसा देंगे और घायलों को इतना पैसा देंगे। इससे क्या, अगर जो मर जाता है, जो जिसकी जान चली जाती है, जिसका अपना खो जाता है, क्या उसकी उस पैसों से पूर्ति हो जाती है? इसी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम निकले हैं और हम जनता के बीच में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। अभी तक अगर 2023 के आंकड़ों की बात करूं, जैसे मैं देख रहा था 2023 में 14 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं, जो बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी 11 तारीख को ही है लास्ट एक्सीडेंट हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो इसको रेलवे की जो रेलवे मंत्री जो बने हैं, इससे पहले भी लालू प्रसाद बने थे, नीतीश, इससे पहले भी लालू प्रसाद बने थे, नीतीश कुमार बना था, चिराग पासवान का उसका वालिद पिताजी बना था। बहुत इसमें रेलवे की जो होती है, रेलवे मंत्री जो अपना सुरक्षा ये करे, काम करे सही से। और ये जो घोषणा जो कर देते कि हम इतने पैसे देते, किसी को दिया है तो कितने को पैसे दिए? पेपर लेके दौड़ते रहते हैं कि हमारे को बोला था नौकरी दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, आज तक किसको दिया सरकार, ये बताओ। ये तो सबसे बड़ी है कि ये सारी कमियां तो फिर 70 साल से जो कांग्रेस सरकार चली गई तो उसकी भी तो गलती हुई ना। 70 साल से तो चली थी आपके में, ये भी तो बाबा लगी लालू सारी विपक्ष भी चलाए, हुकूमत ये भी करी। हाँ, कि ये है कि वो वादा करके अब एक प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने ये काम करूँगा, प्रधानमंत्री बोला कि मैं ये काम करूँगा, बाद में एक उसके मंत्री बोलते हैं कि ये जुमला था, तो ये थोड़ी जुमला से काम थोड़ी चलेगा। तो अभी रेल वंदे भारत की ट्रेन की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत के उद्घाटन करते हैं, बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं, लेकिन जो लोकल ट्रेनें हैं वो तो ठुकती जा रही हैं लगातार। सुनो, बुलेट ट्रेन का बोला ना कि 2 साल से ऊपर हो गया, कि प्रधानमंत्री हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कहाँ गया बुलेट ट्रेन, ये बताऊँ ना पहले। 2 साल से ऊपर हो गया ना, ये बात हो। अब 2 साल हो गए, 2 साल से अभी तक उसका कोई पता नहीं कि कब आएंगे नहीं आएंगे। कहते बोलने से तो थोड़ी हो जाएगा, बोलने से तो हम ही कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनने, तो प्रधानमंत्री बन गए हमने। लेकिन रेल की पटरियां बन रही है, हिमाचल तक, चंडीगढ़ तक हर साल में तो पटरी तो बन रही है, हम तो कह रहे कि सब कुछ बन रही है। ये हम मना थोड़ी कर कि नहीं बन रहा है, घटना कितनी हो रही है। आप जो रेलवे में मंत्री हो, जो सुरक्षा है, गार्ड है, ये फाटक गार्ड है, ये जो भी है, उसको देखो आप ना। आप जो कह रहे कि सब कुछ कह रहे हैं हम कर रहे हैं, आदमी सुरक्षा नहीं है ना। अभी ये उड़ीसा में जो हुआ था, 3 टकराई थी, उसमें कितने आदमी मारे, कितने परिवार को पैसे दिए उसने तो घोषित कर दिए, कितने परिवार को पैसे दिए उसने। बिहार सरकार ने 4-4 लाख रुपए घोषणा की है। बिहार सरकार, उड़ीसा में हुई थी घटना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले थे कि हम इतने पैसे देंगे, किसको कितने पैसे मिले उसको। अच्छा, एक भैया एक सवाल बताइए कि 2023 के आंकड़ों की बात करूं तो 14 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं 2023 में, ठीक है? तो इसका क्या, किसको जिम्मा देंगे इसका? देखिए, जो रेल हादसे हुए हैं, एक सोची समझिए, सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो क्या निकला। ये जो रेल हादसे हो रहे हैं ना, जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इसमें षड्यंत्र कहाँ से आ गया सर? सीबीआई की जो एक बड़ा हादसा हुआ था, ठीक है, और जो मरे हैं मेरे उनके प्रति संवेदनशील है, और जो घायल है उनके, मैं भारतीय नागरिक है, वो हमारे भाई हैं, बहन है, और जिसके घर से गया वो जानता है। जो जैसे सीबीआई की इंक्वायरी हुई, जो रेल हादसा हुआ था, उसमें आपने देखा ना किस तरह से ट्रैक को डिवाइड किया, और अभी जांच का विषय उसमें है। जो ऐसे वो करना, और एक वीडियो देख रहा था मैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी, ट्रैक पर पत्थर रख दिए जाते हैं, कोई कर्मचारी तो नहीं कर रहा, कुछ वो वीडियो मैंने भी देखी ना। तो ऐसे षड्यंत्र कर रेल का वो करने से, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जहां पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी और बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल रोड जो पहले से रेल चली आ रही है उसका सुधार क्यों नहीं? देखिए, सुधार की जो बात कर, सिस्टम वाइज जो भी सरकारें थी उन्होंने कम किया है, ज़्यादा किया, उस पकड़े में बढ़ना। जो आज की जो आप गति की बात कर रहे हैं, अब हमारी देश के मानसिक सोच तो अच्छी होनी चाहिए ना। हमारे नागरिकों करते हुए क्या अपने जो
बने हैं, किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। टैक्स के पैसे से ये रेलें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये नुकसान हमारा है ना। और जो लोग जिहादी टाइप के हैं, जो इसकी मानसिक उग्रवाद है, ऐसे हादसों से योजना बंद करते, तो उनकी मानसिक सोच है, उनको जान से मान से नहीं, सिर्फ उनको इस देश का नुकसान करना और इस देश की वो करना, इमेज खराब करना, ऐसे लोगों का मापदंड है। और जिसके घर से जाता है, मेरे घर से कोई जाता है, मुझे पता क्या दुख है। 4 लाख रुपए दे दिया नीतीश सरकार ने। देखिए 4 लाख रुपए से जिसके घर से कमाने वाला 4 लाख से पूरा पालन पोषण कर लेगा, ये तो एक रहम है। रहम लगा दिया, हादसा हो गया, वाह लुट ली, मुख्यमंत्री बन के वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई नहीं है। जो उससे दो दुर्घटना का वो दीजिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 4 लाख से जिसका कमाने वाला घर का व्यक्ति गया है, वो 4 लाख से क्या कर लेगा, कितने दिन चला लेगा? और जो जिनके घर से जो बच्चे जो आगे बढ़ के देश का पता नहीं कितना 4 लाख का फायदा कर सकते थे, उन बच्चों का क्या होगा, उन टैलेंटरों का क्या होगा? सिर्फ यहाँ से पूछ लेते हैं, ये आप बता ये आप तो बोले कि नीतीश कुमार 4 लाख रुपए दे दिए। ये नहीं बोले, अखबार में आया है, अखबार में आया। आप जो आपने उड़ीसा जो में हुआ था ना घटना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था कि मैं इतने पैसे कितने को किसको कितने मिल गए, बता दो। कितने मिल गए हैं बताइए भैया। देखिए भाई, मैं बताना, और रेलवे बोर्ड का और सरकारों का काम है। मैं सरकार का अधिकारी हूँ, मैं काम जनता हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ। और जो बात ये इनके चीफ मिनिस्टर को इनके पास डाटा आता होगा, और डाटा मेरे पास है नहीं, बिना डाटा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये बातें बड़ी क्रैश होती हैं। और जिसके घर से किसी प्रणाली के घर से जाता है, उसके दुख के संवेदनाशील में, उनके दुख में भागीदार बनता हूँ मैं, उनका मजाक नहीं होता। जो ये मजाक उड़ाने की बात है, कितना मिला कितना निकला, ऐसे लोग के जिहादी मानसिक सोच के लोग ऐसे हाथ से ये देखिए बात सुनिए, आप ये क्या बोले जिहादी है, वो हम इसका भी सपोर्ट नहीं करते कि जो उग्रवादी बनते हैं किसी धर्म का हो, वो उसका कोई मजहब नहीं होता है। ये भाई बोला ना कि ये लोग ऐसे है, ये जो कुछ भी करे, जो गोली मारता है, रेप करता है या किसी को कुछ करता है, हम सपोर्ट नहीं करते। वो उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। चलिए, मैं सर आपसे एक छोटा सवाल है, क्या चीज़? रेल एक्सीडेंट के बारे में, जो अभी 11 तारीख को हुआ, लेकिन 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 14 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2023 2 जनवरी से, पहला एक्सीडेंट 2 जनवरी में हुआ था 2023, और अब तक 14 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रेलवे महकमा जिम्मेदार है, जो इनके ऊपर बड़े बड़े, मेरा भाई भी एक रेलवे में गेस्टेड ऑफिसर है जबलपुर में, लेकिन उसको देखते हैं कि वो भी है ना ड्यूटी पे है, घर पे आ गया लंच करने के लिए, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं तो इसका दोषी है ना रेलवे को ही देता हूँ मैं, और रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो अपने जूनियर्स को और अपने नीचे वालों को, जो उनकी ड्यूटी पे ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी ट्राइक कहाँ से, कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है, ये सब नहीं, ये सारी जिम्मेदारी रेलवे के बड़े अफसरान पे जाती है। अच्छा, एक तरफ जहाँ पर केंद्र सरकार वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं जगह जगह पे, और एक तरफ बुलेट ट्रेन के लाने की बात करते हैं, लेकिन जो पुरानी रेलवे है जो चली आ रही है आज़ादी से पहले की, उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? बॉस, आई एम सॉरी, देखिए इतना डीपली तो मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज ये हमारे जो मोदी जी है ना, ये लोगों को है ना बड़ा प्यारा है ना वो सजेशन देते हैं कि सब अच्छा होगा, अब बुलेट ट्रेन आएगा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन तो कभी आएगा नहीं। क्यों नहीं आ सकता सर? नहीं आ सकता, ये सरकार जब तक है, बीजेपी जब तक है, तब तक है ना ये लोगों को है ना भ्रम देती रहेगी। उसके इंडिया बन सकता है तो फिर बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आ सकता? खम ऑन यार, डिजिटल इंडिया क्या इंदिरा के टाइम में नहीं था? अच्छा। क्या है, क्या राहुल गांधी के टाइम में नहीं था? क्या हमारी शीला दीक्षित के टाइम में नहीं था? इनको तो सब, हमारे मोदी साहब को तो सब कुछ पका पकाया मिला बहुत। बस लेकिन उनको वो तो ये कहते हैं ना कि, लेकिन एक बात तो है ना कि वो बता नहीं पाए, ये बता रहे हैं लोगों को, ये अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं 2014 के बाद। बना लें तो अच्छी बात है, बाकी है ना हम भी है ना, मेरी भी उम्र है ना 52 की हो गई है, हम तो है ना ये तो आज इतनी 9 बरस की सरकार हो गई है बीजेपी की, अभी तक से तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। बढ़िया चल रही है। बढ़िया, क्या बढ़िया चलेगी, लोग है ना दलदलों में डूबे हुए हैं, महंगाइयों के होश नहीं है। 2000 का नोट बंद हो के 500 पे आके रुक गया है। अब वो गरीब आदमी 500 रुपया देखने के लिए भी वो तरस जाते हैं। अच्छा। कि यार कहाँ से लाऊं 500 रुपया, अगर वो कोई मजदूरी भी कर रहा है तो उसको 450 रुपया मिल रहा है, वो गांधी देख नहीं पा रहा। 700 रुपये झाड़ी नहीं, छोटे लेवल की बात कर रहा है, कह रहे 300 से 700 हो गई अब झाड़ी। 700 हो गई? हाँ। मुझे ये पता नहीं है। अच्छा। बाकी है ना, नहीं ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं। नहीं, किसने कह दिया भाई? ये बरकत हो गई है, इनकम डबल हो गई है। इनकम डबल हो गई है।
आई एम सॉरी भाई, बस ओके। अब बोलेंगे कुछ, बड़ा मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन 2-4 शब्द तो बोलिए। अच्छा बताइए। अच्छा ठीक है। अब भाई लगातार रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2023 में सबसे ज़्यादा आंकड़े आए हैं रेल एक्सीडेंट के, 14 रेल एक्सीडेंट हुए हैं अभी तक भारत में 2 जनवरी से अभी तक। तो इसका जिम्मेदार कौन आपके हिसाब से? देखिए 121 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। 140 नहीं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, अच्छा। उसके अनुसार 121 है। तो इतने बड़े देश में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जैसे कि इसके लिए सर छोटी घटना नहीं है। छोटी घटना नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। एक्सीडेंट देती है इस टाइम भी 8 बोगियां जैसा पड़ी कि हैं। सर ने बताया कि सरकार, गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसके लिए। तो सर ने कुछ रेलवे को जिम्मेदार रेलवे ठहराया। को भी ठहराया जिम्मेदार, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पटरियों पे कुछ लोगों ने वो रड वगैरह रख दिए थे। हाँ, तो ये तो नागरिक भी जिम्मेदार है ना उसके लेकिन लिए। एक तरफ यहाँ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं, फिर जो पुरानी रेलवे है उसका इस प्रकार एक्सीडेंट, लगातार इतने ज़्यादा एक्सीडेंट। नहीं देखिए, इसके लिए तो पुरानी रेलवे है तो ठीक है, वो अपनी जगह है, नई भी आनी चाहिए। उसके लिए समय के साथ हर चीज़ बदलना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या, उसमें सुधार करो, जो पुरानी है उसमें सही तरीके से उसको रिनोवेट किया जाए, सही तरीके से ऑपरेट किया जाए, और नए भी लाया जाए, उसके लिए अलग व्यवस्था, और नए के लिए, पुराने के लिए अच्छे से व्यवस्था किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ से लोगों से बात करी, उनका साफ कहना है अब नई ट्रेनें आ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी ट्रेनें और जो पुरानी पटरियाँ उनकी भी व्यवस्था तंदुरुस्त की जाए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जननी टाइम्स। धन्यवाद।